नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम, गांव में होगा विकास, 200 करोड़ देगी योगी सरकार। यूपी विधानसभा में योगी सरकार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में पंचायत चुनाव का भी ध्यान रखा गया है। पंचायत चुनाव को सफल और सुचारू तरीके से कराने को लेकर योगी सरकार 200 करोड़ रुपए देगी। यूपी में सिर्फ इन लोगों को नया राशन कार्ड बनवाने का मिल रहा है मौका, जल्दी करें आवेदन। नया राशन कार्ड बनवाने का रास्ता खुल गया है। ऑनलाइन आवेदन करने पर सत्यापन के बाद राशन कार्ड बनेगा और सरकारी राशन मिलना शुरू हो जाएगा। आयकर्ता, वाहन स्वामी और अधिक भूमि वाले अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त होने के बाद ये अवसर मिला है। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार सत्यापन के बाद पात्र लोगों को राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत शक्ति पंप को 357 करोड़ का बड़ा सोलर पंप ऑर्डर, शेयर में उछाल। पीएम कुसुम योजना कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया ये ऑर्डर मंगेल तैला सोलर कृषि पंप योजना पीएम कुसुम बी स्कीम के तहत दिया गया है। इसमें 3 HP, 5 HP और 7.5 HP के सोलर पंप शामिल हैं। इस ऑर्डर का कुल मूल्य 356 करोड़ रुपए है। यूपी में 2003 की मतदाता सूची में खंगाले जा रहा है वोटर के पुराने रिकॉर्ड, डिटेल नाम मिलने पर भेजा जाएगा नोटिस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2003 की मतदाता सूची में वोटर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। मतदाता सूची में डिटेल नाम मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने और गलतियों को दूर करने के लिए की जा रही है। किसान जब ऊर्जा का प्रवाह करता है तो धरती सोना उगलती है। मुख्यमंत्री योगी ने किसानों को दी ट्रैक्टर की चाबी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान जब ऊर्जा का प्रवाह करता है तो धरती सोना उगलती है। उन्होंने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी और सरकार द्वारा किसानों को कल्याण के लिए चलाई जा रही योजना के बारे में बताया। योगी आदित्यनाथ ने किसानों को सशक्त बनने और उनकी आय बढ़ाने पर जोर दिया। किसान सम्मान दिवस, मुख्यमंत्री ने किसानों, एपीओ, कृषि वैज्ञानिकों किया सम्मानित। लखनऊ में किसान सम्मान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने 5 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी और 25 ट्रैक्टरों को रवाना किया। सीबीएसई बोर्ड में इस बार वैदिक क्षमता के होंगे 50% प्रश्न, 2 बार एग्जाम देने का मिलेगा मौका। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में इस बार बौद्धिक क्षमता के 50% प्रश्न होंगे। छात्रों को परीक्षा देने के लिए 2 बार मौका मिलेगा। ये बदलाव छात्रों की सोचने और समझने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। सिलेंडर खरीदने पर 300 रुपए की सब्सिडी, इन ग्राहकों के लिए गुड न्यूज। क्रिसिकल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में एलपीजी खपत बढ़कर 3.3 करोड़ टन हो गई है, जो वित्त वर्ष 2016-17 के 2.16 करोड़ टन से अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके 3.3 से 3.4 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यूपी के पंचायतों में इस वक्त पड़े हैं इतने करोड़ रुपए। सभी जिलों के डीपीआरओ को मिला ये आदेश। पंचम राज्य वित्त के पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करना है। हर जिले में कुछ न कुछ राशि है। निदेशक ने पिछले दिनों जिलों में अफसरों से बात की और कहा कि अब समय कम बचा है, जो काम बाकी है उसे समय से पूरा कराया जाए। इस बजट को खत्म करने के लिए टेंडर जारी करे। ईपीएस योगदान की गड़बड़ियों पर ईपीएफओ सख्त, पेंशन क्लेम आसान बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस से जुड़े गलत या अधूरे योगदान के मामलों में सुलझाने के लिए नए गाइडलाइंस जारी की है। गोरखपुर में उर्वरक की दुकानों पर छापेमारी, 2 का लाइसेंस निलंबित, 4 को जारी किया कारण बताओ नोटिस। उर्वरकों की कालाबाजारी और अनियमित बिक्री रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती की है। छापेमारी में 2 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, 4 को नोटिस दिए गए हैं और 2 पर केस दर्ज किया गया है। यूपी में एफआरयू के रूप में उच्चीकृत प्रस्ताव केंद्रों की बढ़ेगी संख्या। ईमाक LSAS प्रतिष्ठित डॉक्टर होंगे तैनात। उत्तर प्रदेश में प्रथम समर्थ इकाई एफआरयू के रूप में विकसित सभी प्रस्ताव केंद्रों पर क्रियाशील किया जाएगा। वर्तमान में चिन्हित 427 प्रस्ताव केंद्रों में 376 क्रियाशील हैं। साइबर अपराध पर होगी योगी सरकार की पहल। अब तक 84,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मिली ट्रेनिंग। डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ योगी सरकार साइबर अपराध के खिलाफ ठोस कदम उठा रही है। साइबर क्राइम प्रशिक्षण पोर्टल में 84,705 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। सरकार ने 2017 के बाद 75 साइबर क्राइम थाने खोले हैं और जनपदीय थानों में साइबर सेल का गठन किया है।
यूपी के कितने प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में हो रहा है कैंसर का इलाज? उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिया जवाब। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा में कहा कि कफ सिरप अवैध नहीं है, बल्कि बिना चिकित्सालय डिस्क्रिप्शन के इसकी बिक्री अवैध है। माफिया गैंग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर कफ सिरप के नशे में बेचते थे। उन्होंने कहा कि कफ सिरप से प्रदेश की किसी की मौत नहीं हुई। पाठक ने बताया कि प्रदेश में 222 निजी और 26 सरकारी अस्पतालों में कैंसर का इलाज हो रहा है। यूपी में मनरेगा मजदूरों को हर सप्ताह मिलेगी मजदूरी, विधानसभा में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किया क्लियर। उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को अब हर सप्ताह मजदूरी मिलेगी। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने विधानसभा में बताया कि मनरेगा में मजदूरों का भुगतान प्रत्येक सप्ताह होगा और अब 125 दिन रोजगार की गारंटी है। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरी की दरें केंद्र सरकार तय करती है। वर्तमान में ये दर 252 रुपए है। ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक, कोहरे के कारण दिल्ली हावड़ा रूट की बुरी तरह प्रभावित, 8 घंटे देरी से चली गाड़ियां। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण दिल्ली हावड़ा रूट पर रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित। नई दिल्ली से प्रयागराज आने वाली ट्रेनें 8 से 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं। माघ मेले में सफाई व्यवस्था को लेकर प्लान तैयार, नगर निगम करेगा 500 कर्मचारियों की तैनाती। प्रयागराज में माघ मेले के लिए नगर निगम ने साफ सफाई की योजना बनाई है। मेले में स्वच्छता बनाए रखने के लिए 500 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। ये सफाई कर्मचारी विशेष रूप से मेला क्षेत्रों के वार्डों और प्रमुख सड़कों की सफाई करने के लिए लगाए जाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टैक परियोजना का शुभारंभ, पृथ्वी पंचायत में 150 ई-केवाईसी और 100 रजिस्ट्री का लक्ष्य। गोपालगंज में फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टैक परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना के तहत प्रत्येक पंचायत में 150 ई-केवाईसी 100 रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजना किसानों को सशक्त बनाने और कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आपके गांव की सड़क खराब है तो देर मत कीजिए, शुरू हो गई है QR कोड की व्यवस्था। अगर आपके गांव की सड़क खराब है तो आप शिकायत करना आसान हो गया है। सरकार ने QR कोड की व्यवस्था शुरू की है। सड़क किनारे बोर्ड पर QR कोड लगाया जा रहा है। ये नई व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगी। प्रियंका गांधी को PM बनाओ और देखो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बोले इमरान मसूद। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वे इंदिरा गांधी की तरह करारा जवाब दे सकती है। दिल्ली में चलेंगी सिर्फ DTC की बसें, नो PUC नो फ्यूल। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए हैं। दिल्ली में अब केवल DTC की बसें चलेंगी। क्लस्टर या DIMTS जैसी निजी व्यवस्थाएं समाप्त होंगी। GRAP-4 प्रतिबंधन हटाने के बाद नो PUC नो फ्यूल नियम स्थायी रूप से लागू रहेगा। सोने चांदी में तूफानी तेजी, फिर तोड़े रिकॉर्ड, 3400 रुपए बड़ी कीमत। जाने अचानक तेजी के 4 कारण। सोना और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड बन रहे हैं। मंगलवार को सोना चांदी ने फिर रिकॉर्ड तोड़े हैं। 24 कैरेट गोल्ड में 2500 रुपए से ज्यादा और चांदी में 3400 रुपए से ज्यादा की तेजी आई। यूपी में टीचर्स को मिलेगी खास सुविधा, शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी खुलकर बोले संदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों को जल्दी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि 2017 तक जर्जर स्कूलों की हालत अब सुधर गई है और परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है। कांस्टेबल GD के पदों पर रजिस्ट्रेशन 27 दिसंबर से शुरू, 60,000 से अधिक मिलेगी सैलरी। BSF की ओर से रिपोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल GD के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 60,000 से अधिक सैलरी प्रदान की जाएगी।